अब पता है हम लोग को एक नया चीज़ पढ़ना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। पहले जो हम लोग दोनों पढ़े, एक हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग और एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन। तो ये सब चीज़ अब कभी भूलना मत लाइफ में, जितना हो सके रिवाइज करो ये सब चीज़। तो ऐसे भी अब क्वेश्चन बनाते बनाते आदत हो जाएगा, क्योंकि ये सब आगे बहुत काम आएगा। 9, 10, 11, 12 चारों क्लास में मैथ्स में बहुत काम आता है। तो अब हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। ये क्या है इसका मतलब अभी समझ में आएगा। एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला ना एकदम रट लो, एकदम याद कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। डेली 3-4 बार देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, याद कर लो। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा काम आएगा ना आगे, बहुत काम आएगा। सब चैप्टर में यूज़ होता है इसका, सब चैप्टर, अलजेब्रा का जितना चैप्टर है सब में, ठीक है। अब हम लोग को इससे फैक्टराइज करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब एक टर्म का स्क्वायर करते हैं, ये फॉर्मूला पे हो गया। अब हम लोग फैक्टराइजेशन में बात करते हैं, तो एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का अगर स्क्वायर हो तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को इस फैक्टराइजेशन में ऐसा ही करना है। लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन में क्योंकि हम लोग को फैक्टर करना है, तो फिर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखा था ऊपर 25a² माइनस 36b²। ये एक टर्म है, ये दो टर्म है। तो 25a² तो है, लेकिन यहाँ 25a होल पे स्क्वायर होना चाहिए, समझ रहे हो। ये पूरे टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, खुद सोचो। और यहाँ 36b² है, सिर्फ b पे लगा हुआ है स्क्वायर। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है 25a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ a पे स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 25 यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिसका हम लोग टोटल का स्क्वायर लिख सकें। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है ना। तो हम लोग इसको इज इक्वल टू 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। माइनस इसको 6b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 5a का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 25a²। वही हुआ, समझ में आ रहा है। अब ये इस चीज़ में आ गया एक्स स्क्वायर, ये 5a हो गया एक्स, 6b हो गया वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ठीक है, तो हम लोग इसको लिख दिए 5a² माइनस 6b²। 5a पूरा हो गया एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ रहा है चीज़। थोड़ा नया क्वेश्चन है इसलिए मैं पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, मतलब पहली बार इसलिए। और 6b हो गया वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब कि क्या हो जाएगा, 5a प्लस 6y इंटू 5a माइनस 6y हो जाएगा। समझ में आया। ये कुछ बड़ा नहीं था, मैं बस समझाने के लिए थोड़ा तुमको बड़ा इतना समझाया, नहीं तो ऐसा कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। बस ये फॉर्मूला हमेशा के लिए एकदम रट के रख लो, आगे और भी चीज़ें बहुत काम आएगा ये। तो अब ये चीज़ समझ में आया। अब इस ये चीज़ से थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 25a² था तो वो करना पड़ा। अब जैसे यहाँ पे ऐसा रहता 25a² माइनस 36b², 36 है ये, अच्छा रुको फिर लिख देता 36b का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा लिख सकते थे। हम लोग क्या लिख सकते थे, 25a प्लस 36b इंटू 25a माइनस 36b। बस हो गया, बन गया। ये चीज़ समझ में आया ना डिफरेंस। यहाँ सिर्फ ए पे स्क्वायर है, यहाँ पे होल पे स्क्वायर है, और होल पे ही स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पूरे टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए। एक दो टर्म है ये, और दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए, पूरे टर्म का स्क्वायर। मतलब कि मान लो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ मान लो लिखा है 25a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़। एक वैसा क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये चीज़ तुमको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी फिर आराम से सब क्वेश्चन बनेगा। एक नया एग्जांपल ऊपर जैसे लिखा हूँ मैं, 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16x माइनस, देखो आ गया वही, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैं तुमको थोड़ा सा बता रहा था, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ब्रैकेट का यूज़ बताया था वो बस थोड़ा समझ लेना। एक्स प्लस वाई का तो होल स्क्वायर है 9 का रूट 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो सकता है ना ये। ब्रैकेटिंग पे थोड़ा ध्यान देना।
-4 हो सकता है नहीं, और x-3y पे तो स्क्वायर है ही है स्क्वायर। अब ये चीज़ लिखने पे थोड़ा ध्यान देना, ये पूरा x है, ये पूरा y है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़। x² - y², x + y। अभी नया नया था ना, तो फिर तुम एक चीज़ ऐसा लिख लो, x = अच्छा चलो तुम कर लेना 3x + y x² - y² = x + y × x - y। अब यहाँ ये x है ना, तो ये x से मत समझ लेना, ये बस एक टर्म को समझाने के लिए, और ये x दोनों डिफरेंट है, मैं ऐसे ही बता दिया, बस गलती ना करो। a + b * a - b * -b * a - b। ये चीज़ मेरे से भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था करने में, तो ये सब कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो एक तरफ अपना लिख लेना कि x क्या है यहाँ पे 3x + y, वही चीज़ मैं पहले बता रहा था, और y लिख लेना 4x - 3y। ऐसे नहीं इतना करने का ज़रूरत है, लेकिन अगर एग्ज़ाम का टाइम और गलती नहीं करना है तो ऐसा कर लेना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस हो गया अच्छे से तो। अब देखो ये तुमको दिख रहा है, कर तो दिए, लेकिन इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, पता चल ही रहा है अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा 3x + 3y + 4x - 12y * 3x + 3y - 4x + 12y। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो आगे, 3x + 3y, 3x + 4x हो जाएगा 7x। अब हम लोग ये छोटा ब्रैकेट पे आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई और ब्रैकेट नहीं है। ये ब्रैकेट को समझ रहे, मतलब इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट देना पड़ता है, इसलिए एक बाहर ऐसा ले लेते हैं, ताकि दो ऐसा ना लेना पड़े। ठीक है, 7x + 3y - 12y - 9y * 3x - 4x - x + 15y। आंसर ये हो गया। अब हम लोग दो क्वेश्चन समझ गए, अच्छे से समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ये अजीब लग रहा था मेरे को देखने में, ये वाला x² + 6x + 9 - 4y² = x² + अब सुनो, तुमको मान लो कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है। अब तुमको तो एग्ज़ाम में नहीं लिख के दे रहा है, या हो सकता है दे भी दे, कि मान लो नहीं लिख के दे रहा है कि तुम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, ग्रुपिंग से सॉल्व करो, नॉर्मली सॉल्व करो। तुम क्या करोगे, तुम ढूंढोगी कॉमन, ढूंढोगी क्या है। लेकिन कॉमन ढूंढने से पहले ना एक चीज़ और करना, कि अगर किसी का स्क्वायर निकाल सको ना, जैसे कि x का स्क्वायर तो प्रेजेंट है, तो चलो ठीक है, 6x का किसी का स्क्वायर लिख सकती हो, नहीं ना, छोड़ देना। 9 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का। 4y² को टोटल कर सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। तो बस ये, तो क्वेश्चन कुछ भी आए, पहले ढूंढ लेना किसी का स्क्वायर है या नहीं, उसके बाद कॉमन निकालना, उसके बाद अपना जो तरीका तुमको समझ में आया है अभी तक मेरे पढ़ाने पे, वो फॉलो करते जाना, बनते जाएगा सब। क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको लिख के नहीं आ रहा है कि इसको इस मेथड से करो, इसको ऐसे करो, ठीक है। ये आ जाए तो अलग बात है, पर उसके लिए मत सोचो तुमको नहीं आएगा, ऐसा सोच के रखो। तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते सीधा, x + 6, ठीक है, प्लस इसको 3, ये चलो, ये नया क्वेश्चन है, इसलिए वैसे नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। x² + 6x, पहले सबको स्क्वायर में कर ले रहे हैं, +3² - 2y का होल स्क्वायर। अब हम लोग को कुछ, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको सीधा वही कर ले रहे हैं, x + 6, ये क्या है, a² - b² है, मतलब x² - y² है, तो क्या हुआ, x + y × x - y होगा, तो +3 + 2y × 3 - 2y होगा, हो गया। अब इसको मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लगता है, इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार तुम ये क्वेश्चन देख लेना, बुक का ही है, मेरे को नहीं लगता है इसके आगे इसको सॉल्व कुछ किया जा सकता है, और यही होगा आंसर। इसको कोई कट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर यहाँ तक भी तुम छोड़ोगी, इसको कोई कट नहीं करेगा कोई टीचर, ठीक है। और अब इसके बाद जो, अब कौन सा एक्सरसाइज है, सी एक्सरसाइज है, वो बनाओ। फिर डी बचेगा, डी ई जो भी बच रहा है सब करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे।
आज स्पीड बना है अपना, अब बस लगातार करते जाना है, फुल प्रैक्टिस में रहना है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलो।